हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एलसीएम और एचसीएफ के सवाल सिखाऊंगा और ये सवाल वही हैं जो आपको परेशान करते हैं एग्जाम में। तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 4 की पावर 5, 4 की पावर 8, 4 की पावर 12, 4 की पावर 7 का एलसीएम क्या होगा। अब देखो, आप जब नोट करोगे तो आपने देखा कि सभी जगह 4 है, तो सभी जगह 4 है तो 4 तो आएगा ही आएगा। अब एलसीएम निकालने के लिए आपको ये देखना है, ये जो पावर है माइनस में है या प्लस में है। आप कहोगे सर प्लस में दी गई है। जब पावर प्लस में रहेंगी तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी वाली पावर रख देना। ये आपका आंसर हो गया। किसी को कोई समस्या? 4 की पावर 12 जो कि पहले ऑप्शन में है, ये एलसीएम है आपका। और यदि माइनस में होती पावर तो क्या करते, सब कुछ सिखाऊंगा, बस वीडियो को छोड़ के मत भागिए, पूरा वीडियो देखिए। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, 2 की पावर -11, 5 की पावर -11, 5 की पावर -9, 5 की पावर -16, 5 की पावर -10 का एलसीएम क्या होगा। सभी जगह देखा आपने कि 5 दिया गया है तो 5 लिखेंगे आप। जब पावर प्लस में थी तो हमने सबसे बड़ी पावर रखी थी। अब सभी पावर माइनस में है, प्लस में होगा तो सबसे बड़ी पावर रखेंगे, और माइनस में यदि है पावर तो सबसे छोटी पावर रखेंगे। माइनस में सबसे छोटा 9 है भाई, 9 सबसे छोटा होता है इनमें। तो 5 की पावर -9 ये आपका एलसीएम हो जाएगा, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 5 की पावर -9। सी ऑप्शन में दिया गया है सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल, 2 के बटे में 3, 4 के बटे में 9, 5 के बटे में 6 का एलसीएम क्या होगा। इस तरीके का जब सवाल आए तो उसमें एलसीएम भी पूछ सकता है और एचसीएफ भी। जो पूछा गया है वो आपको ऊपर वाली संख्याओं का निकालना है। जैसे एलसीएम पूछा गया है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालिए। 2, 4, 5 का एलसीएम होगा 20। ठीक है, आप कहोगे सर 20 तो सभी में है ऊपर। याद रखना, जो पूछा गया है वो ऊपर वाली संख्याओं का निकालेंगे, उसका अपोजिट नीचे वाली संख्याओं का। अपोजिट का मतलब है एलसीएम पूछा है तो इसका अपोजिट एचसीएफ हो गया, तो नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालिए। 3, 9, 6 का एचसीएफ हो जाएगा 3। 3 से सभी संख्याएं कट जाएंगी। 20 के बटे में 3 ये आपके सवाल का आंसर हो गया। 20 के बटे में 3 बी ऑप्शन। क्लियर हुई बात सभी को। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 4 के बटे में 5, 5 के बटे में 7, 4 के बटे में 7 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ तो जो पूछा गया है वो आपको ऊपर वाली संख्याओं का निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ ऊपर वाली संख्याओं का क्या हो जाएगा, एक। एक ही वो संख्या है जो इनको काट पाएगी, और इसका अपोजिट नीचे वाली संख्याओं का। एचसीएफ का अपोजिट क्या हो गया, एलसीएम, तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। 5 सत्ते 35, एलसीएम हो जाएगा 35। तो 1 के बटे में 35 कहां पे है, किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे सर पहले ही ऑप्शन में है। ये हमारे सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 3 के बटे में 4, 9 के बटे में 10, 15 के बटे में 16 के व्युत्क्रमों का एचसीएफ क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब है इन संख्याओं को पलट लेना है। पलटेंगे इसको तो ये 4/3 होगा, इसको पलटेंगे तो 10/9 होगा, इसको पलटेंगे तो 16/15 होगा। अब इसका एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ का मतलब है जो पूछा गया है वो ऊपर वाली संख्याओं का निकालना है। एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालिए। तो 4 से तो ये सभी संख्याएं कटेंगी नहीं, 10 नहीं कटेगा। 2 से सभी कट जाएंगी, तो 2 तो हो गया भैया एचसीएफ। ठीक है, तो इसका अपोजिट नीचे वाली संख्याओं का निकालेंगे, मतलब एलसीएम नीचे वाली संख्याओं का। तो एलसीएम हो जाएगा 45। 15 से 45 कट गया, 9 पंजे 45, 3 से भी 45 कट गया। 2 के बटे में 45 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2 के बटे में 45 दिया है सी ऑप्शन में, ये सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है 2 संख्याओं का गुणनफल 1280 तथा उनका एचसीएफ 8 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। अच्छा सवाल। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ये फॉर्मूला मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया है। ठीक है, जो नए बच्चे हैं वो इसको नोट कर लेना। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या उसने बोला है 2 संख्याओं का गुणनफल 1280 है,
दो संख्या यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनका गुणनफल 1280, दोनों का गुणा हमको करके दिया गया है 1280 बराबर एलसीएम कितना है, एलसीएम हमको निकालना है, एचसीएफ दिया गया है 8। चलिए बराबर में आमने सामने संख्या कट जाएंगी, 8 से कटाओ, 8 एकम 8, 4 बचेगा, 8 लगा दो और 4 8 छिंग 48 और एक ही जीरो। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया 160। एलसीएम पूछा था, एलसीएम आ गया 160 जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है सवाल का सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याएं, पहली संख्या ये दूसरी संख्या, अनुपात है 3:4, उनका एलसीएम 120 है। एलसीएम दिया गया है 120, उन संख्याओं का योग क्या है। जब हमारे पास एलसीएम होगा तो हम अनुपात का भी एलसीएम निकालेंगे, तो 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो इस एलसीएम में अनुपात के एलसीएम से डिवाइड कर दो तो 10 बार में डिवाइड हो जाएगा। संख्याओं का योग 10 का गुना 4 से कर दो 40, 3 से कर दो 30। पहली संख्या 30 है और दूसरी संख्या 40 है, इनका योग पूछा है तो योग कर दो, 40 और 30 70। कहां है 70, सी ऑप्शन। ये आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, तीन संख्या 12, 9, 4 के अनुपात में है, यदि उनका एचसीएफ 5 है तो उनका एलसीएम क्या है। बेहतरीन क्वेश्चन। किसी को कोई समस्या तो नहीं है इस सवाल में। ये सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, सभी बच्चे कमेंट में इस प्रश्न का जवाब बताएं क्या आएगा। ठीक है, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाना, शेयर नहीं किया तो उन बच्चों में जरूर शेयर कर देना जो घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।